कहते महाराज सत्संग करने से लाभ क्या क्या है? तो संत लोग कहते हैं अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम ना संविधाय हितदो दयते विवेका। हम लोगों को जीवन में अंधकार है, छोटी छोटी बातें हमारे घर में हो जाती, हम परेशान होकर के, कभी बाप बेटा आपस में लड़ जाते हैं, कभी कोई झगड़ जाते हैं। ये क्या है? ये सत्संग ना होना, यही सब कारण है। पति पत्नी में आए दिन लड़ाई हो जाना, पटरी ना खाना, भाई भाई में विष पड़ जाना, जो भाई भाई में ये बंधुत्व में जो अमृत था, जो अमृत जैसा प्रेम था, और उसमें ये विष रूपी जहर जो घुल गया है, इसका कारण क्या है? क्योंकि हम राम जी के चरणों से दूर हो गए और टीवी के करीब हो गए हैं, राम जी के चरणों से दूर हो गए हैं। और जब राम जी के चरणों से जो दूर हो जाएगा, क्या उसका कल्याण संभव है किसी काल में? हमें तो नहीं लगता हो किसी कल्याण में, किसी काल में उसका कल्याण संभव है। हम लोग दूर हो चुके, आए दिन लड़ाई कर लेना। अरे माता पिता बच्चे को कितने प्यार से पालते हैं, कितनी सेवा करते हैं, आगे चल करके वही बच्चा आंखें दिखा रहा है, मम्मी पापा तुमने हमारे लिए किया ही क्या किया है आपने हमारे लिए? ये तो हर माता पिता का फर्ज है कि पालना और पढ़ाना लिखाना, बस ये तो हर आपका फर्ज था, आपने फर्ज अदा किया है, और हमारे साथ किया क्या? ऐसा बच्चे बोलते हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? ये हमारी और आपकी कमी है, क्योंकि ना हम कभी सत्संग में गए, ना हम कभी कथाओं को सुने, और ना कभी जीवन में अपने बच्चों को जाने दिए। अरे हमारे बेटे का भाई स्कूल है और मुझे हमको हम आते आपकी कथा में महाराज, वहाँ जो कथा हो रही है तो सनातन सेवा समिति वाले जो ऑर्गेनाइजर हैं वहाँ पर हम जरूर आते, लेकिन हम क्या करें, हम हमारे जो है बच्चे की टिफिन तैयार करना है, स्वामी जी को हम ऑफिस जाना है, उनके टिफिन देना है, ये करना वो करना, यहाँ जाना वहाँ जाना। और आज तो हमारे यहाँ शादी ज़्यादा है, शादियों में भी मुझे सम्मिलित होना है, इन्वॉल्वमेंट मेरा, मेरे घर में तो इन्विटेशन कार्ड आया है। तो यानी शादी में इन्वॉल्वमेंट होना ये जरूरी है, बच्चों का टिफिन तैयार करना ये जरूरी है, स्वामी जी को ऑफिस भेजना ये जरूरी है। क्या भगवान की कथा और सत्संग जरूरी नहीं है? अगर हम जाएंगे, हम अपने बच्चे को लेकर जाएंगे, अपने स्वामी को लेकर के जाएंगे, अपने पति को लेकर के जाएंगे, और आने जाने के बाद में हमारा बेटा वो चीज सीख करके आएगा। अगर हमारा बेटा ही बचपन से सत्संग करेगा तो कभी भी ऐसा शब्द हमारा बेटा हमसे कभी अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप कर ही नहीं सकता। ये सत्संग का प्रभाव। और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम कभी गए नहीं, लेकिन जाना चाहिए, समय निकालना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज हम आज कथा में लेट से आएंगे, तो कथा में लेट से आना, हमारे घर में रोज कथा तो होगी नहीं कि रोज होगी कथा भैया अशोक जी, कथा तो रोज होगी नहीं, कहीं 5 साल बाद या 10 वर्ष बाद हो गया सो हो गया। और काम तो हमारे घर में रोज रहेगा, इससे हमें फुर्सत नहीं मिलेगी। सारी जिंदगी हम काम में ही तो लगे रहते हैं। और संत लोग कहते हैं नहीं कहते, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से, प्रेम कर लो श्री राम से। तो खाना पीना सोना ये रोज का
का काम है, लेकिन भगवान के चरणों में जो कथा हो रही है, हो सकता है 8-9 दिन भोजन में थोड़ी कमी लाएं, सोने में थोड़ी सी कमी करें और भगवान की कथा में सम्मिलित होकर के भगवान की कथा स्वयं सुने और लोगों को फोर्स करें कि नहीं नहीं कथा हो रही, आपको तो चलना पड़ेगा। आप कैसे नहीं चलोगे? आपको चलना पड़ेगा और चल करके वहां कथा सुनना पड़ेगा। और अगर आपके बुलाने से कोई भी व्यक्ति यहाँ कथा पंडाल में आया, ध्यान देना मेरी माँ मेरे भाई लोग, आपके बुलाने से कथा पंडाल में एक भी व्यक्ति अगर आएगा और कथा सुनेगा तो जितना पुण्य उस व्यक्ति को मिलेगा उसके पुण्य से 20% कट के आपके जीवन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेरणा आपने ही दिया था उसको कथा में आने के लिए। इसलिए मेरे भाई बहन, आप जरूर कथा में आएं और लोगों को लेकर के आएं। और अगर आप यहाँ आएंगे तो ये जो अनाप शनाप की बातें हैं, हमारी सारी बातें समाप्त हो जाएंगी। राम जी को देखो, राम जी का कितना प्यारा जीवन है कि नहीं? तो क्या राम जी रावण को ही मारने के लिए अवतार लिए थे? आज अवतार लिए हैं क्या रावण को मारने के लिए? नहीं नहीं, राम जी जन्म लिए और जन्म लेकर के हम लोगों को बताने आए कि मानो हो, मानवता कैसे जीवन में रखनी चाहिए, इंसानियत कैसे जीवन में रखनी चाहिए, मानव को कैसे रहना चाहिए, यही बताने के लिए राम जी आए। परिवार वालों के साथ कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, भाई भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, सब राम जी के चरित्र को एक एक पन्ने पलट करके देखो। आप भरत चरित्र का आनंद लो, देखो एकदम आंखें नम हो जाएंगी। क्या अद्भुत प्रेम है एक भाई भाई का। और हम लोग तो छोटे छोटे टुकड़ों के लिए भाई के खून करने पर उतर आते, मार देंगे इसको, इसने हमसे ऐसा कर दिया। तो भाई कहने का प्रयोजन हमारा यही आपसे, राम जी के चरित्र को उठा करके देखो, माता पिता का सम्मान कैसे करना चाहिए, इसमें भी हम लोग पीछे, क्योंकि हम लोग भी राम जी महाराज प्रातः काल उठ करके माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, करते थे नहीं करते थे? सर मत हिलाइए, जोर से बोलिए हाँ या ना। प्रणाम राम जी करते थे नहीं करते थे? और हम और आप करते हैं प्रणाम अपनी माता पिता को, क्यों नहीं? क्या कोई बीमारी हो जाएगी मम्मी पापा को प्रणाम करने में? हम लोग प्रणाम नहीं करते हैं। राम जी प्रणाम करके हमें ये बताए कि व्यक्ति को प्रातः सुबह शाम माता पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। और जब आप करोगे तब आपका बेटा आपको करेगा, और इसका फलश्रुति क्या आएगी, इसका परिणाम क्या आएगा, प्रणाम करने का रिजल्ट क्या आएगा, वो बड़ा अनोखा बड़ा विलक्षण रिजल्ट है मेरे भाई। हमें याद, अगर आपके बच्चे नहीं, आप किसी चीज में कमजोर होते, पंडित जी के पास जाएंगे, महाराज मेरा बेटा इस समय बहुत परेशान है, महाराज क्या करे, पढ़ाई में भी बड़ा कमजोर, उसे याद नहीं रहता, ये नहीं रहता, वो नहीं रहता। पंडित जी कहते हैं महाराज जाकर के बोलो हनुमान चालीसा का पाठ करे। और हनुमान चालीसा का पाठ करने का मतलब क्या है? ये सारी चीज मिल जाएगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। हनुमान चालीसा पढ़ने से कितने फल मिलेंगे भैया? 4 मिलेंगे। कौन कौन? बुद्धिहीन तनु जाने के, सुमिरव पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि,
और जोर से बोलो, आगे क्या है? हरहूं कलेश विकार। हनुमान चालीसा पढ़ने से सारी चीज आपके जीवन में आएंगी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अगर आप हनुमान चालीसा ना भी पढ़ पाओ, पढ़ना तो चाहिए, जरूरी है। अगर किसी दिन ना भी पढ़ पाओ तो भी अगर आप अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हो ना, तो वही फल मिलेगा जो हनुमान चालीसा का पाठ करने से मिलता है। हमारा नीति शास्त्र कह रहा है मेरे भाई बहन, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तेषां चत्वारि वर्धन्ते आयुर्वेद्या यशोबलम्। ये चार फल आपको तब भी मिलेंगे अगर व्यक्ति माता पिता के चरणों में प्रणाम करे। इसलिए अर्जुनगंज वालों, मेरी माँ, मेरे भाई लोग, मेरे यंग स्टार बच्चों, मेरे भाइयों, आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप जरूर अपने माता पिता के चरणों में प्रातः काल सुबह शाम प्रणाम करना चालू करें। इससे बहुत बड़ा फल मिलेगा और जीवन में कभी आप असफल नहीं रहोगे। अगर माता पिता का आशीर्वाद मिले वो व्यक्ति सारे जीवन एकदम सक्सेसफुल ही रहेगा। राधे राधे बोलना पड़े और जोर से बोलना पड़े। और मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण भी यही कह रहा है कि राम जी प्रणाम करके हमें यही संदेश दिए। क्या संदेश दिए? कि माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। रामायण